गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट की कंप्यूटर की 5th जनरेशन्स को रीड करा था। आज हम उन जनरेशन को समराइज़ करेंगे एक टेबल के थ्रू। यस, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1940 to 58। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था बेटा वैक्यूम ट्यूब, और डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी फर्स्ट जनरेशन की? लार्ज साइज था, कंपेरेटिवली स्मॉल स्टोरेज, स्लो स्पीड। ओके, उनका साइज़ बहुत बड़ा था। इसके बाद उनकी स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो कम थी और उनकी स्पीड भी स्लो थी। सेकंड, हाई पावर कंजुवेशन। जो उनकी पावर ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, क्योंकि इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई की भी नीड थी, तो पावर भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे। पावर ज़्यादा होने के कारण उनमें क्या हो रहा था? हीट भी हो रहा था, जिससे टेम्परेचर बहुत हाई था उस रूम का। लार्ज इंस्टॉलेशन एरिया, और उनको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत थी, यानी बिग 2-3 हॉल्स के लिए इतना बड़ा साइज़ था। ओके, डिफ़िकल्टीज़ टू प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी बहुत सारे यूज़र्स की नीड थी, और हर एक यूज़र का पर्टिकुलर वक्त था, लेकिन फिर भी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो रहे थे। यस, एग्जाम्पल कौन कौन से थे बेटा? EDSAC, EDVAC। अब जो फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम्स आई थी उनको रिप्लेस करा था ट्रांजिस्टर के थ्रू। यस, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1959 to 64। वैक्यूम ट्यूब की रिप्लेस करके क्या यूज़ कर दिया? ट्रांजिस्टर। डाटा इनपुट के लिए वो सेम डिवाइस रही, पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए, जब हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का तो साइज़ बिग है लेकिन ट्रांजिस्टर का स्मॉल है, तो हमारे कंप्यूटर का भी साइज़ क्या हो गया था? ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया था। स्मॉल, फास्टर एंड चीपर। ओके, कंटेन्ड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ किया गया बेटा? कंप्यूटर्स में प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए पंच कार्ड्स यूज़ किए गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया गया था। और एग्जाम्पल कौन कौन से थे इसके? IBM 1401 एंड RCA 501, ये दोनों इसके एग्जाम्पल थे। अब इनका भी साइज़ ज़्यादा स्मॉल नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल हुआ था। लेकिन अब थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके जब हमने ICs का यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो उनका साइज़ स्मॉल हो गया था। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था बेटा? 1964 to 70। यस, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड ICs को यूज़ किया। अब इनपुट डिवाइस के लिए हमने ये 2 जनरेशन्स में तो पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ करा था, लेकिन थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड यूज़ हो गया, जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इनका साइज सेकंड जनरेशन से भी स्मॉल हो गया था। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, स्टोरेज कैपेसिटी। डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड बी रन टुगेदर, और कोई भी अलग अलग प्रोग्राम एक साथ रन किए जा सकते थे। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से थे बेटा? IBM 360 सीरीज़ एंड 37 सीरीज़, यानी IBM की ये 2 सीरीज़ थी जो इनके एग्जांपल थे। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन में क्या कब डेवलप हुई? 1971 टू प्रेजेंट टाइम में, अभी तक जो चल रही है वो फोर्थ जनरेशन है। इंटीग्रेटेड सर्किट के रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर दिए। माइक्रो प्रोसेसर किस लिए यूज़ किए? यानी मल्टी वर्क्स के लिए। एक ही टाइम में हम बहुत सारे वर्क अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जैसे हम प्ले गेम्स कर सकते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक भी एक साथ कर सकते हैं, और अपना कोई टाइपिंग का वर्क है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस में क्या क्या यूज़ किया? थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड करा, लेकिन यहाँ पर और एक्स्ट्रा डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे क्या कर लिए? इनपुट डिवाइस में यूज़ कर लिए। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इम्प्रूव होंगी। जनरेट कंप्यूटिंग पावर, ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, यूज़ बेटर स्टोरेज डिवाइस दैट कॉस्ट लेस, यानी इनकी जो स्टोरेज डिवाइस थी वो बेटर हो गई थी, यानी स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ गया था और इनकी कॉस्ट भी लेस हो गई थी।
कुड बी लिंक टुगेदर और नेटवर्क, और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे और इसमें नेटवर्क का भी प्रोग्राम आ गया था, यानी नेटवर्किंग भी हम कर सकते थे। इसके एग्जांपल कौन कौन से थे? मॉडर्न डेज पीसी, जो अभी जो अपने कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो 4th जनरेशन की कंप्यूटर है। लैपटॉप्स, प्लैपटॉप, ये सब आपने देखा ही है, ये सारे आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन 1989 इन फ्यूचर, यानी अभी 1989 से और अभी फ्यूचर में जो चलेगा वो 5th जनरेशन में चलेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ये रोबोटिक की तरह वर्क करेगा, यानी अभी तो जो कंप्यूटर्स हैं हमें उन्हें क्या देने पड़ते हैं? इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और उनके पास थिंकिंग की कोई मतलब वो ह्यूमन की तरह थिंक नहीं कर सकते, यानी हमें जो उनको इनपुट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लेकिन 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स को इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि वो रोबोट की तरह वर्क करे और वो अपने आप ही, यानी अपने आप ही सोचे और अपने आप ही वर्क करे। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी हाई स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी वेरी हाई होगी। एबिलिटी टू कैरी आउट expected operations might overcome the lack of thinking power, यानी इसमें थिंकिंग पावर भी ये होगी। इसके बाद इसके एग्जांपल क्रे 1 सीरीज़। यस बेटा, ये हमने जो 5th जनरेशन के जो भी रीड करा था उसका हमने क्या कर लिया? समराइज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करवाऊंगी और टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके बेटा, तो आप इतने चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अंडरस्टैंड करना। ओके बेटा, थैंक यू।